जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रतिशत जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर दिया है कंसेप्ट वाइज। उसके बाद में आपको एसएससी सीजीएल लेवल के जितने भी क्वेश्चन है ना, सीपीओ है, सीएचएसएल है, ठीक है, और जो हरियाणा में भी सीईटी का पेपर होने वाला है ना, उन सभी में उसके लिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर की। ठीक है, तो देखिए, जिस भी बच्चे ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, हम 7 क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अब वो सारे के सारे मिसलेनियस टाइप के होंगे और बिल्कुल जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा नया होगा बिल्कुल। ठीक है, आपको मजा आने वाला है क्वेश्चन करने में। देखिए, शुरू करते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में 8 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का मूल्य क्या था? मैंने ये प्रतिशत के टाइप करवाए थे, अगर आपको याद हो तो मैंने सीधा सीधा बताया था कि इसको कैसे करना है। देखो, एसएससी सीजीएल में 2014 में पूछा गया है ये टीयर 2 में। ठीक है, कैसे इसको सीधे हम कैसे निकालेंगे? 160 रुपए में 8 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। अगर रेट कितना कम हो रहा है, 20%, तो मैंने क्या बताया था, 20% जो भी कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है ऊपर लिखेंगे, बटे 20% की कमी यानी 100 में से घटाएंगे कितना, 80 आ गया। 20% की कमी नीचे लिख ली। अगर 20% अगर बढ़ोतरी हो जाती ना तो 20/120 लिखते हैं यहां तक। ठीक है, गुणा में 160 रुपए में, यानी यहां लिखेंगे ऊपर रुपए 160 रुपए, ये रुपए मैंने आपको याद रहे इसलिए लिख दिया, बटा जितने भी किलोग्राम चीनी है या कोई केले हैं या कोई कुछ भी अगर वो आइटम खरीदती है ना, वो नीचे ये जो खरीदे हैं। ठीक है, 8 किलो चीनी, 20 रुपए चीनी का रेट कम हो गया, बटे 80, 160 रुपए में 8 किलोग्राम अब ज्यादा खरीदेगी वो। ठीक है, तो हमने बताना है कि कमी होने से पहले चीनी का मूल्य क्या था। देखो, 0 से 0, 8 से इसको काट देंगे, 8 दूनी 16, 0, 2 से इसको कितना, 2 चौके 8 और 4 से इसको काटेंगे तो मेरा कितना आ गया, यानी 5 रुपये पर केजी चीनी का रेट था पहले। और जब हम ये फार्मूला यूज करते हैं ना, जो जैसे मैंने बताया, इससे क्या जाता है, चीनी का पहले वाला मूल्य आ जाता है। अब पूछता ना ये वर्तमान मूल्य क्या है चीनी का, तो 20% की कमी, इसमें 20% कम करके ले आते इसका भी। ठीक है, तो इसने चीनी का पहले वाला, कमी होने से पहले वाला मूल्य पूछ रखा है, तो सीधा सीधा इस फार्मूले से हमारा सीधा सीधा आंसर आएगा, पहले वाला मूल्य आ जाएगा इससे। ठीक है, तो चीनी का रेट क्या रहा था दोस्तों, 5 रुपये किलो। अगर वर्तमान पूछे तो इसको 20% कम कर देना, बस आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या रखा है कि दो विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे विद्यार्थी से 12 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक, जिसने 12 अधिक प्राप्त किए, उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% थे जिसने 12 अधिक प्राप्त किए थे। ठीक है, तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर हम एक्स मान के काटेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें और कोई हम कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, सीधा सीधा हम ऑप्शन दिए गए हैं। ये CHSL 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम ऑप्शन से बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, ऑप्शन ट्राई करो इसमें। ठीक है, देखो पहली कंडीशन पूरी कर रहे हैं सारे। देखो पहले कंडीशन क्या होना चाहिए, ये एक एक विद्यार्थी है, ये दूसरा विद्यार्थी है, इन दोनों का डिफरेंस अंकों का 12 होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या क्या रखा है, एक ने दूसरे से 12 अंक प्राप्त किए हैं। देखो इनका डिफरेंस निकालो 12, इनका निकालो 12, इनका निकालो। एसएससी बहुत समझदार है, क्या करेगा, इनका डिफरेंस दे देगा 12, ये तो कॉमन बात होगी, 12 है। ठीक है, सबका ही 12 मिलेगा आपने। अब देखो मेन मुद्दा क्या है कि इसमें क्या रखा है कि जिसने 12 अंक ज्यादा प्राप्त किए ना, मान लीजिए हम फर्ज करो ऑप्शन कोई भी उठा लो, हम जैसे यही उठा लेते हैं। ठीक है,
इसमें डिफरेंस क्या है, 36 और 24 लेके चलो आप। एक है 36 है, ठीक है, ये वो हमारा पहला स्टूडेंट है और ये सेकंड स्टूडेंट है, ठीक है, ठीक है, इसको प्राप्त हो रहे हैं 24। ऑप्शन उठाया है हमने, ठीक है। पहली बात है, इनका जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 12। कंडीशन फुलफिल होगी। अब कह रहा है कि जो इसको अंक प्राप्त हुए ना, इसको पहले विद्यार्थी को, वो क्या है, उन दोनों के अंकों के योग का 60%, दोनों के अंकों का योग करो, यानी ए के और इसके, फर्स्ट के और सेकंड दोनों को मिलाओ, कितना बन गया, यानी 60 अंक हो गए ना इस दोनों के मिला के। इन दोनों के अंकों के योग का 60%, इसका 60% निकाल कर देखो कितना आ गया, कितना आ गया, 36। इसका मतलब ये भी 36 है, ठीक है। सारी कंडीशन जो क्वेश्चन में कही गई है वो यहीं से फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आंसर क्या है हमारा, ये है आंसर डी, ठीक है। जल्दी जल्दी ऑप्शन ट्राई करके देख लेंगे, इस तरह रखन है और बात बन जाएगी आपकी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। देखो भाई, एसएससी के सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन एज इट इज थे सारे के सारे, यूं के यूं लिख दिए मैंने। अब देखो इसको हम कैसे हल करेंगे। व्यंजक का मतलब होता है कोई संख्या है वो, ठीक है। अब कह रहा है देखो, व्यंजक ये दे रखे ना, जैसे एक्स और वाई, एक्स इंटू वाई स्क्र में एक्स और वाई दोनों में से प्रत्येक को 25% घटाया जाता है, तो व्यंजक जो है ना ये, इसका मान कितना कम हुआ है हमने ये बताना है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। इसको एक बात बताओ, मान लिया x है और ये इंटू वाई स्क्र है ना, इसको मैं 2 बार y लिख दूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी y गुणा वाई, इंटू का मतलब क्या है, गुणा, y को y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर आ गया। तो ये एज इट इज ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब ये क्या बन गई, 3 टर्म बन गई। 25% घटाया जाता है, तो 25% का मैंने फ्रैक्शन बताया हुआ था, कितना है, 25/100। 25 से काटो कितना आ गया, 1/4। 25 चौका 100, ठीक है। यानी x का मान 1/4, y का मान 1/4, y का मान दोबारा फिर 1/4, यानी हम मानेंगे कि संख्या या व्यंजक 4 रहा है तो एक बढ़ा दिया, कितना हो गया, 5, सॉरी 25% घटाया जाता है, यानी 4 था, एक घटा दिया, कितना रह गया, 3। अब देखो ये तो हो गया x। अब y दोबारा देखो, 4 था, ये एक घटा दिया, कितना रह गया, 3। अब ये y दोबारा फिर है, 4 था, एक घटा दिया, 3। अब देखो, ठीक है, 25% घटाया जाता है, तो 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, चौका 64, 3 तिया 9 तिया 27। देखो आना चाहिए था कितना मान, 64, लेकिन आया कितना, 27, यानी कितना कम आया है, 37 कम आया है, ठीक है। कितने पे, 64 पे। आना चाहिए था 64, अगर प्रतिशत में पूछता तो गुणा में 100 कर देते, अदरवाइज ये क्या आ गया, 37/64। तो इसमें देखो ऑप्शन में क्या था, देखो अपने मान का 37/64 ये क्या आया है, कम हुआ है। अब ये पहले से, ठीक है ना, आना चाहिए था इसका मान 64, आया है 27, कितना कम आया है, 37 आया है, और कितने आना चाहिए था, 64/64। तो अपने मान का 37/64, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ये, और बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है। कई बार बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर आप जो है ना स्टेटमेंट को आप इंग्लिश में भी लिखवा दिया करो, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, हमारा चैनल नया नया चैनल है। अगर मैं यहाँ पे अब क्या करूँ, हमारे पास इतना बड़ा बोर्ड भी नहीं है कि हम यहाँ पे अगर मैं इसको इंग्लिश में भी लिखने लग जाऊंगा ना दोस्तों, तो ये मानो स्टेटमेंट आपकी यहाँ तक आ जाएगी, तो फिर ये सोल्यूशन देने में दिक्कत होती है फिर इसमें। तो इस जो आपने कहा है ना इंग्लिश में स्टेटमेंट दी जाए, उसका भी कोई जल्दी से सोल्यूशन निकाल दिया जाएगा। तब तक आप हिंदी में ही करते रहो, ठीक है। जल्दी से जल्दी जो है ना हम इंग्लिश वाले भी स्टेटमेंट साथ में लिखा करेंगे, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने समझा दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12, एक्स वाई से 20% कम है तो हमने ये वैल्यू बतानी है। ठीक है, CHSL 2014 में आया था ये क्वेश्चन है। एक्स वाई से, ठीक है, यहां नोट करो, यहां किससे, वाई से। तो मैं 20% को फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो बटा 100 करके इसको क्या कर सकता हूं मैं, 20 पांजे 100, यानी 1/5। एक्स जो है ना वाई से 20% कम है और ये एक 5 का 20% ही तो है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि वाई अगर 5 है तो एक कम, यानी 4, ये क्या है, ये एक्स है। ठीक है, वाई से एक्स 20% कम है, यानी अगर ये 5 है तो एक्स कितना है, 4 है। तो y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई कितनी, 4। और इसको हमने सिर्फ उसमें पुट करना है, क्या है देखो, y हमारा 5 माइनस एक्स 4/5। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट देखो, x कितना है, 4/4 माइनस 5। अब 5 में से 4 गया, 1/5, और 4/4 में से 5 गया माइनस 1। तो मैं कह सकता हूं ना कि 1/5 तो 1 आ गया, और ये माइनस बटे में 4/-1 का मतलब क्या है, -4। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, वैल्यू बस तो आपने पुट करनी है इसमें। बस ये था कि x जो है ना y से 20% कम है। अगर x 5 है तो y कितना है, 4 है ना, सॉरी x 4 है। ठीक है, तो ऐसे करना है, y की और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास है। उसके बाद आपने सिर्फ क्वेश्चन में पुट करना है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें क्या कर रखा है, एक संख्या में पहले 20% की कमी कर दी जाती है भाई। ठीक है, क्या की जाती है, 20% की कमी की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में फिर 20% की फिर वृद्धि कर दी जाती है, यानी 20% संख्या फिर बढ़ा दी जाती है। तो जो परिणाम आता है ना वो मूल संख्या से क्या होती है, वो 20 कम होता है। तो हमने मूल संख्या बतानी है कि वह कितनी थी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, मैंने बताया था 20% को सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ो। 20% का मतलब 20/100, यानी 1 और 5, 20×5 = 1/5। हम मानेंगे कि अगर संख्या 5 रही है तो 20% की कमी होगी, यानी एक ये 5 का 20% है, कमी कर दी तो कितना आ गया, यानी 4 हो गया। अब दोबारा से फिर 20% की वृद्धि करते हैं, यानी 20% दोबारा से फिर वृद्धि कर दी, तो 20% का मतलब 5 से 1 बढ़ा दी, फिर वो अब कितनी होगी, 6 होगी। और मैंने क्या बताया था, इनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। ठीक है, यानी 5 5 25 और 6 चौका 24, यानी वो संख्या थी टोटल, पहले संख्या मूल संख्या 25 थी और 20% की कमी कर दी और फिर बाद में 20% की बढ़ोतरी करने के बाद संख्या कितनी रहेगी, 24 रहेगी है। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग कितनी कम हुई है, 1 यूनिट कम हुई है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी, 20 कम है मूल संख्या से। जो अब ये प्राप्त हुई संख्या है वो 20 कम है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 1 कम है। क्वेश्चन में क्या रखा है, 20 यानी कितने गुना, 20 गुना। तो मूल संख्या हमारी क्या है, मूल संख्या 25 है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 20 गुना कर दूंगा, तो 25 दूनी 50, संख्या आ जाएगी हमारी कितनी थी वो, 500। ठीक है, इस तरह करना है, फ्रैक्शन में तोड़ना है, कुछ भी बात नहीं है, फ्रैक्शन का खेल है सारा।
ठीक है, 20% की कमी यानी 5 से 1 कम 4 हो गया, दोबारा फिर बढ़ा दिया 20, 20% फिर बढ़ा दिया, 5 से 1 बढ़ा दिया 6, गुणा कर दी 25, मूल संख्या थी 25 और इसको गुणा करेंगे तो अब कितना है परिणामी संख्या जो अब है ये है 24। हमारे अकॉर्डिंग कितनी कम है, 1 कम है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 कम है तो 20 गुना, तो इसको हम मूल संख्या बतानी है, मूल संख्या हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 25 है, तो इसको भी 20 गुना कर देंगे तो कितना आ गया हमारा आंसर 500। तो मूल संख्या क्या थी 500 थी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है कि एक डिब्बे में 100 नीली गेंद है, 50 लाल और 50 काली गेंद है, ठीक है। 25% नीली गेंद और लाल प्रतिशत 50% लाल गेंद निकाल ली जाती है तो काली गेंदों का प्रतिशत क्या है, ठीक है, ये बताना है। देखो एक डिब्बे में कितनी थी 100, ठीक है, ये मैंने लिख दिया बी, नीली गेंदे ब्लू, ठीक है। 100 प्लस 50 रेड होगी, ये रेड का सिंबल आर लिख दिया मैंने, ठीक है। 50 प्लस 50 ब्लैक थी, टोटल मैं कह सकता हूं कि 200 थी टोटल, ठीक है। इतनी गेंद थी 200। अब क्या कह रहे हैं 25% नीली निकाल ली, ब्लू में तो क्या नहीं करा इनने, 25% निकाल ली यानी अब कितनी रहेगी 75 प्लस 50% लाल, अगर मैं इसमें से 50% निकालूंगा यानी आधी गेंद निकाल ली, 1/2 50% निकाल लिया तो कितनी बच गई 25, ठीक है। और बाकी कितनी है ये 50, तो अब गेंदें कितनी होगी 25 और 50 75 और 75 150, यानी अब हमारे पास कुल गेंद टोटल 150 गेंदे हैं, ठीक है। अब कह रहा है काली गेंदों का प्रतिशत क्या है, इन 150 में से टोटल काली गेंदें कितनी है हमारे पास ब्लैक वाली 50, 50 है, कितने में से है 50, अब कितनी गेंदें बच रही है हमारे पास 150 में से है ये, तो बस गुणा कर दो, 5 से कम 5, 5 दिए 15 यानी 1/3, और 1/3 को प्रतिशत में लेके आने के लिए क्या करते थे गुणा में 100, और 100 को जब 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 33 ही 1/3% है। काली जो गेंद है उनका प्रतिशत कितना है 33 सही 1/3%, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है कि एक कोई स्क्वायर है, वर्ग है कोई, ठीक है, उसकी प्रत्येक भुजा को अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा, यानी उसका एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पर अगर उसकी भुजा को 10% से बढ़ा दिया जाए तो प्रत्येक भुजा को, ठीक है। देखो स्क्वायर का अगर हमें एरिया निकालते हैं वर्ग का एरिया तो क्या होता है हमारा भुजा गुणा में भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर भी कह देते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, अगर भुजा 10% बढ़ा दी, ठीक है, तो 10% का मतलब क्या है 1/10, यानी भुजा अगर उसकी पहले 10 थी तो एक बढ़ गई, अब कितनी होगी 11, 10 थी एक बढ़ गई कितनी होगी 11, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर एरिया भुजा गुना भुजा होता है यानी 100 होता पहले 100, अब कितना है 121 वर्ग फुट कह लो या वर्ग मीटर कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग देखो सारा क्वेश्चन में कितना बताना है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, यानी एरिया पहले कितने था 100 था, अब एरिया कितना 121 है, कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया, कितने से 100 से, कितने प्रतिशत हो गया ये 100 से 100, 21% एरिया वर्ग का बढ़ जाएगा अगर भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो, ठीक है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और जो भी लड़का या जो भी स्टूडेंट है मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी अगली वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और किसी भी कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती हो ना, तो कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करो, भाई इस दिक्कत में, इस पार्ट में ये दिक्कत थी, इस क्वेश्चन में ये दिक्कत थी, या कोई आपके पास कोई नया क्वेश्चन है जो हल नहीं हो रहा तो बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, 16, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा। जहां पर भी ये कहा जाए ना, तो इसको मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं कि आपस में ये चीजें गुणा है। समझ गए बात। जहां पर भी ये का आता है इसका मतलब होता है गुणा में है ये चीजें। ठीक है, अगर संख्या नहीं दे रखी, ठीक है, तो हम मान लेंगे कि संख्या क्या थी, ए थी। ठीक है, संख्या अगर ए है तो उस संख्या का 3/7 का मतलब गुणा में 2/3 का यानी गुणा 3/5 क्या है भाई, 150 है। ठीक है, तो संख्या बतानी है हमने, संख्या देख लो पहले क्या है। संख्या अगर हम बराबर में करेंगे तो 150 गुणा में, देखो कोई चीज यहाँ गुणा में 3/7 है ना, अगर हम इसको इधर परली तरफ लेके जाएंगे तो 3/7 यहाँ गुणा हो रहा है ना, उधर जाके 7/3 हो जाएगा। ठीक है, गुणा से जब हम इधर लेके जाते हैं भाग में तो संख्याएं आपस में बदल जाती हैं। ठीक है, ये उल्टी हो जाएगी उसके साथ गुणा होके, यानी ए बराबर है 150 के साथ। अब ये 3/7 है ना यहाँ पर गुणा में, अब क्या क्या हो जाएगा, 7/3। ये 2/3 है गुणा में, तो 3/2। अब ये गुणा में 3/5 है, तो गुणा में यहाँ कितना हो जाएगा, 5/3। ठीक है, संख्याएं आपस में उल्टी हो जाएंगी। अब क्या आ जाएगा हमारा, ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, वो आप काट पीट कर देख लेना। मैं आपको बता दूं कि संख्या आ जाएगी हमारी 875, यानी वो संख्या 875 थी। और कितना पूछ रहा है, उस संख्या का 60% क्या होगा, यानी 875 का अगर मैं 60% निकालूं बटा 100, तो काट पीट कर देख लेना अब। ठीक है, इसको अगर करेंगे तो 500 आ जाएगा, 525, यानी उस संख्या का 60% कितना है, 525 है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और। देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने क्वेश्चन परसेंटेज के पार्ट 5 या 4 में भी करवाया हुआ, मतलब ठीक है, कंसेप्ट वाइज जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें भी करवाया था। और अब जब मैं प्रैक्टिस करवाने लग रहा हूँ इसमें भी मैंने पीछे 2 बार करवा चुका हूँ, मैं तीसरी बार फिर देखो। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी आपको, जो मैंने एक शॉर्ट फार्मूला बताया था। ठीक है, चीनी के रेट में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण वो इतने रुपए में, इतने रुपए किलो, इतने किलो चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का रेट बताना था हमने। तो सेम चीज है इसमें भी। देखो इसमें क्या है, सिर्फ 4 अंडे कम मिलते हैं, 4 अंडे कम मिलते हैं, लेकिन उसने क्या पूछ लिया, 1 दर्जन अंडे का भाव पूछ लिया है अब उसने। ठीक है, पूछ रहा है दर्जन में, दे रहा है वहां पर 4 अंडे कम मिलते हैं। वो देखो क्या करेंगे, लॉजिक क्या है इसमें, वो ये है शॉर्ट फार्मूला। देखो मैंने क्या बताया था, कोई भी आइटम है उसमें 50% की वृद्धि, यानी 50 बटा में परसेंट, 50% बढ़ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, बटे में 150। ठीक है, अगर 30% बढ़ रहा होता तो 30/130 गुणा में 24 रुपए में, 24 रुपए ऊपर बटे जितना भी वो सामान लेती है वो कम या ज्यादा है वो नीचे लिखना है, यानी 4 अंडे कम लेती है, 4 अंडे कम हो गए। अब देखो ये 4 अंडे कम है, 4 अंडे को हमें अगर इसको दर्जन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इस 4 का बटे में हमने यहाँ पर 12 करना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि बात वो दर्जन में पूछ रहा है कि एक दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को बटे में 12 कर लेंगे, 4 के बटे में 12। अब क्या हो जाएगा, ये 12 ऊपर चला जाएगा, गुणा में 12, इसको हटा दो यहां से। अब इसको काट दें तो एक दर्जन अंडे का रेट आ जाएगा, जो पहले वाला रेट कितना था, यानी 50% बढ़ने से पहले एक दर्जन अंडे का रेट क्या था, वो आ जाएगा। देखो 0 से 0, 5 तिये 15, 3 आठे 24, 4 तिये 12, यानी 8 तिया 24 रुपये प्रति दर्जन। ये हमारा क्या था, 24 रुपये प्रति दर्जन रेट है। इससे इस सूत्र से क्या आता है, सीधा सीधा पहले वाला रेट आ जाता है। ये पूछ रहा है वो कि अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य तो 50% बढ़ा रखा है, वृद्धि हो रही है, तो 24 में क्या करेंगे, 50% की वृद्धि कर देंगे। या तो ऐसा करो 24 का 50% निकाल के इसमें ऐड कर दो, या मैंने शॉर्ट फार्मूला बताया था कि अगर 24 में अगर मैं 50% बढ़ोतरी करूंगा ना, तो सीधा मैं इसको 150/100 कर सकता हूं। तो हमारा सीधा सीधा क्या आ जाएगा, बढ़ा हुआ रेट आ जाएगा। 0 से 0, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 तिया 36 रुपये प्रति दर्जन। ये क्या है, ये वर्तमान मूल्य है किसका, अंडों का वर्तमान मूल्य है 36 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, और पहले क्या था, 24 रुपये प्रति दर्जन था। इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिक्कत कहाँ आने वाली थी, 4 अंडे कम मिलते हैं, यानी जब 4 किलो पहले 8 किलो चीनी लिख लेते थे, ऐसे ही ठीक है, इसमें 4 अंडे कम है, जबकि पूछ रहा है वो दर्जन में, तो 4 बटा में अगर मैं यहाँ पर 12 करता ना, तो अब ये दर्जन में बदल गए। अब इसको क्या करना है, 12 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये बात होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।